कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुतअद्दिद छोटे बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। तजर्बाकारों ने मुल्क अंधेरों में डुबो दिया। 14 घंटों से ब्रेकडाउन। बिजली बंद होने से सनती और कमर्शियल सार्फिन का काम भी शदीद मुतासर हुआ। बिजली बंद होने के बायस दफातर में काम ठप होकर रह गया, जबकि अस्पतालों में जरूरी ऑपरेशन भी मुलतवी करना पड़े। Within 10 years we will be $10 trillion इकोनॉमी। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो आटे, दाल, गेहूं, गुंदम की दिक्कतें हो रही हैं। आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे कि हाफिज सईद को पाला और देश को जाने दिया। अब तो लिटरली, आप बुरा ना माने, आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, पर आई एम सॉरी फॉर दैट। ये देश तो टूटने के कगार पे आ गया। अब मैंने वीडियो देखे थे कि आपके आर्मी को कह रहे सिंधु दे जिंदाबाद, सिंधु दे जिंदाबाद। केपीके वाले हमारा जी अफगानिस्तान का पार्ट है, ये बलोच अलग चल रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? अच्छा सुनिए जी, ये तो देखे ना, ये तो फिर वो पता पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि देखो वहां पे भी, इंडिया में भी कितनी तरीके चल रही हैं, वहां पे भी जो है वो लोग ये कह रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं, उस तरफ ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो तो हम तो देखिए, हम इस बात पे, जो आपने इकोनॉमी की बात की, इस पे तो हम कहते हैं वो एक चल रहा है व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे चल रहा है कि एक है बांग्लादेश और दूसरा है कंगलादेश। तो अपने आप को तो खुद हम कंगलादेश कहते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं हम अपना मजाक खुद भी उड़ा लेते हैं ना। और आज जी मेरे पास टाइम बहुत कम है। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो घर ही पे रहती हूँ। आप लोग तो जानते हैं मैं इधर उधर नहीं फिरती। हाँ, लेकिन ये है कि लाइट ने जरूर जाना है, बल्कि लाइट गई हुई है। और ना सिर्फ अभी, बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। अब मालूम नहीं है कि हमने इसकी मुबारकबाद किसको देनी है और क्या करना है, क्योंकि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसका बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है और उनका कहना है कि जी आम आदमी पे हम बिल्कुल बोझ नहीं पड़ने देंगे, आम आदमी को हम बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन सर, ये सारे भाषण तो आपने दे दिए, लेकिन लाइट कब आएगी ये बता दीजिए। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं, दाएं वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। इसके लिए जी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नेक्स्ट 24 से 27 आवर्स के अंदर लाइट आ जाएगी। मतलब 24 से 27 घंटे हम लोग क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको रोएं और किससे फरियाद करें, ये शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लाइट जाने की वजह ये भी बताई जा रही है कि मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन दरअसल लापरवाही के बायस हुआ ये कि जी पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और उसके साथ जो रिलेटेड लोग थे, उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की, जिसके बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। जी हाँ, तो ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि इन्होंने ठीक नहीं रखी, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त बैठ नहीं गया, लेट गया कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बैठा होता तो जी अभी तक खड़ा हो गया होता, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि लेट ही गया है। तो अब कहा ये जा रहा है, इसकी और बात है कि हमारे बहुत से इंडियन दोस्त हमारा सख्त मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कश्मीर में लाइट है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या मतलब आपको प्रॉब्लम है, हमारे पास भी लाइट आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये और बात है कि कहीं इस वक्त भारत हम पे हमला ना कर दे,
ये कोई नहीं बात कर रहा, और करनी चाहिए। वैसे तो हर वक्त कहते रहते हैं जी भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। अब इस वक्त इतना अंधेरा है, मोदी जी ने भी सोचा होगा कहाँ ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को मारना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे, अब फिर नया झगड़ा खड़ा करेंगे। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने आईएमएफ की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है, इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। तो $4 बिलियन की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट $4 बिलियन की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को $5 बिलियन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पे रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ ने जो कहा हुआ है उसको अगर देखें, और जो इंटरनल मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ़र्क होने की वजह से ना तो रेमिटेंस आ सकी, अगर आई हैं तो वो और तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से नहीं आई, हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को 10-15 अरब डॉलर का अब पाकिस्तान मिनी बजट लेके आ रहा है। अब जब मिनी बजट लेके आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल ट्रेड डेफिसिट है वो मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि आईएमएफ को हमने कह दिया जी, हमने हाथ जोड़ लिए उनके सामने जाके बेसिकली, तो पंजाबी के अंदर लम्हे पै गए हैं उन्होंने कहा पाइन पास करो, दे दो पैसे, नहीं रातां लंघ दियां पईयां। अब मोदी जी इस नाउ कह रहे नहीं यार बस बहुत हो गया, अब और नहीं। यहाँ लोगों का प्रेशर बहुत है आलिया जी, जो लोग कह रहे हैं और नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान मोर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये 5 टेररिस्ट हैंड ओवर कर दो तो कुछ टोकन ऑफ गुडविल लिखेगा। ये दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है, पासपोर्ट इसका आपने कोई भी दे रखा हो। ये सलाउद्दीन तो इंडियन है, ये नकवी, ये क्या नाम है इसका, मक्की है ये, और ये मौलाना मसूद असर, ये क्या नाम है इसका, लश्कर तैयबा वाला, क्या नाम है, नाम याद नहीं, हाफिज सईद। ये 4-5 टेररिस्ट भी आप इंडिया के हवाले कर दो, इंटेंशन तो दिखेगी। हाँ, अब आप ये टेररिज्म से दूर हटना चाह रहे हो। देखिए क्या बैड टीम्स कम हुई है बॉर्डर पे, लॉन्च पैड्स कम हुए, टेररिज्म कम हुआ, ड्रोन से हथियार आने कम हुए, हमारे पंजाब में हथियार आने कम हुए, ड्रग्स आने कम हुए नहीं हुए, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, अभी भी हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा। अब तो चाइनीज हथियार भी आने लगे आपके थ्रू। ये सब चीजें हो रही है, आप पीस की बात कैसे करेंगे? और एक और मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने एक अपने, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह चुका हूँ। जब उनका पहला भाषण था इन 2014 आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीता था ना, उन्होंने बोला था मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ, मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले पाकिस्तान ने जो वाजपेयी जी के भी कुछ, उनका दिल के करीब कुछ और का था, और मनमोहन सिंह जी के तो खैर रूट्स ही पाकिस्तान में थे। तो उन चीज़ों को, वाजपेयी जी की दरिया दिली को और मनमोहन सिंह साहब के पाकिस्तानी रूट्स को एक्सप्लॉइट किया गया कि भाई हम दोस्ती करेंगे, हम एक ही है, आप इसी मिट्टी के हो, यहीं पले बड़े हो। बट मोदी जी का क्लियर कहना था, अगर आप उनका ये कोट अनकोट स्टेटमेंट देखेंगे, मैं इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुआ, आई एम बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका मतलब है मेरे लिए पाकिस्तान इज अ हॉस्टाइल कंट्री। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।